अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें फ़ॉलो करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को पसंद किया करते हैं। दोस्तों, हम आपको अच्छी अच्छी बातें, नई नई अपडेट आप लोगों के सामने रखते रहते हैं। दोस्तों, आज एक अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे, मगर उससे पहले एक अपडेट आप लोगों को हम देते हैं। इस अपडेट को बगौर सुनने की कोशिश करें। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई की तहज़ीब के ज़रिए पहचाना जाता है। इस मुल्क में हिंदू, सिख, मुसलमान वगैरह सारी बिरादरी एक साथ मिलजुल कर रहती हैं और एक दूसरे के त्योहारों में जो है शरीक व गम में शरीक होने की कोशिश किया करती हैं। हमारा मुल्क कितना प्यारा मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत को आम किया जाता है और हिंदू मुसलमान आपस में प्यार से रहा करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ भी पेश किया करते हैं। और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि हमारा पड़ोसी जो भी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उससे हमारी ज़ात को जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आसानी ही होना चाहिए। उसको हमारी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए। अजीज़ साथियों, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हिंदू मुसलमानों के अंदर नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी किसी मुसलमान को इतना कट्टर नहीं बनना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के दरमियान वो नफ़रत की दीवार खड़ा कर दे, या किसी हिंदू को भी इतना कट्टर नहीं बनना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के दरमियान नफ़रत की वो है दीवार खड़ी कर दे। अजीज़ साथियों, एक अपडेट आ रही है, हम आप लोगों को इस अपडेट को दे रहे हैं कि मुसलमानों को फंसाने के लिए अलीगढ़ में जो है मंदिर की दीवार पर किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा। दोस्तों, अब जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, हमारे प्रशासन चूँकि बड़ा कामयाब और बड़ा अच्छा हमारा निज़ाम है, तो हमारा प्रशासन को जैसे ही खबर मिली तो उन्होंने इस बात की तफ्तीश निकाली और 4 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया। उन आरोपियों का नाम जो लिखने वाले हैं, एक का नाम दिशांत है और दूसरे का नाम आकाश है, और दिलीप और अभिषेक, ये 4 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको गिरफ़्तार किया गया है। दोस्तों, तो ये लोग जो थे, मंदिर की दीवार पर इन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा और अलीगढ़ के अंदर जो है इन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। हमारे प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया। होना भी ये चाहिए कि, और उम्मीद भी यही है हमें हमारे प्रशासन से, कि अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। इसलिए कि हम प्यार बांटते हैं, हमारा मुल्क मोहब्बत से, प्यार से, अमन से चला करता है। और हम सलाम करते हैं ऐसे प्रशासन को, जो प्रशासन बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत किया करता है। अजीज़ साथियों, तो प्यार बांटिए, मोहब्बतें बांटिए, प्रशासन का साथ दीजिए, इनके साथ खड़े रहिए, इसलिए कि ये प्रशासन अपनी दुख तकलीफ़ को छोड़कर आपके दुख तकलीफ़ में आपके साथ होता है, आपके लिए खड़ा रहता है। अजीज़ साथियों, आप बताइए कि आप लोगों ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आइए सुनाते हैं आप लोगों के इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाइएगा आप लोग। इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ? मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। के लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। के लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा आज़म नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आज़म नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आज़म नहीं होगा। चाय आई है, हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब।
इसलिए, लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सिलसिला रोक दें। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? क्यों इमरान जैसा शायद मजबूर हुआ ये कहने के लिए? मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं। शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है। मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड पढ़ता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे है आजम एक बहुत पर्दे की बात को आम करता हूं और सच लगे तो दुआएं देना। महज इस बात पर कुर्बान हूं तुझ पर है आजम खां। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। बड़े खूबसूरत दिनों के वादों के साथ एक हुकूमत आई थी साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। फिर पुकारता हूं आपको, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। लेकिन बहुत छोटी सी बात मुझे याद आती है कि संसद की सीढ़ियों से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम शायरों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे साहित्य और अदब उसे सहारा देगा। मैं शायद अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। अगर सच बोला हो इमरान ने तो कोई भी हाथ खामोश न रहे, वरना मैं कमजोर पड़ूंगा। थे इस कत्ल में जैसे खुद